जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञानार्थी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिहार एससीईआरटी का साइंस का वीडियो पूरा हो चुका है, उसका डिस्कशन पूरा हो चुका है। तो आज एक नए चैप्टर 3 के साथ आप लोग के साथ जुड़ा हूँ, जिसमें चैप्टर 3 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। इसमें हम लोग वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि वस्त्र बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, रेशा कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है, कताई किसे कहते हैं, ओटाई किसे कहते हैं, इत्यादि समझेंगे। तो हम जानते हैं कि कपड़ा अलग अलग ढंग के होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं, ऊन से बने होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, टेरिकॉट होते हैं, बहुत तरह के कपड़े होते हैं। सब कोई चमकीला पहनते हैं, कोई थोड़ा सा कम पहनते हैं, कोई लाइट पहनते हैं, कोई डार्क पहनते हैं। ऐसा सारा चीज़ बहुत तरह का कपड़े का आकार प्रकार होता है। तो आइए सीधे बोर्ड पे समझते हैं। कपड़ा अनेक तरह का होता है, विविध तरीके का होता है, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टेरिकॉट इत्यादि। अब कैसे करेंगे? धागों को बुनकर वस्त्र या कपड़ा बनाया जाता है। धागों को बुनकर वस्त्र या कपड़ा बनाया जाता है। तो धागा बनता कैसे है? तंतु से बनता है। तंतु से धागा बनता है और धागा से वस्त्र बनता है। इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तंतु से धागा बनता है, फिर धागों को बुन देंगे तो कपड़ा बनता है। अब तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। जंतु एवं पौधों से प्राप्त किए गए तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे सूत, रेशम और ऊनी। और एक है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु से बनता है, जिसे टेरिकॉट कहते हैं। अब है कपास। कपास का उपज कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ अधिकतर काली मिट्टी होती है वहाँ कपास होता है, और वहाँ का जलवायु गर्म होता है। तो कपास के लिए एक अच्छी संतुलित जलवायु है और मौसम है। अब है ओटना। कपास को बिनोले से अलग करना ओटना कहा जाता है। ओटना किसे कहते हैं? कपास के बिनोले, मतलब बीज से अलग कर देना ओटना कहलाता है। पटसन किससे प्राप्त होता है? पटसन जूट से प्राप्त होता है। पटसन क्या होता है? जूट से प्राप्त होता है। पटसन बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा जिला में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब है कताई। कताई क्या है? रेशा से धागा बनाना कताई कहलाता है। रेशा से धागा बनाना कताई कहलाता है। और कताई कितने प्रकार से होता है? लगभग दो प्रकार से, मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कताई तकली से किया जाता है और करघा से किया जाता है। तो धागे का कताई किससे किया जाता है? तकली से या करघा से। और वस्त्र बनाने की विधि दो प्रकार के मुख्यतः इस चैप्टर में बताई गई है। तो ये दोनों विधियों को भी पढ़ेंगे अभी। एक है बुनाई और एक है बंधाई। तो बुनाई का मतलब समझिएगा कि एक दो पट्टी होता है, एक आड़े और एक तिरछे। तो सबसे पहली पट्टी को हम समानांतर या वर्टिकल रूप में सबसे पहले पट्टी को समांतर रूप में, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में सजा देंगे, और दूसरी पट्टी को क्षैतिज रूप में ऐसे सजाएंगे कि पहली पट्टी के ऊपर और अगली समानांतर पट्टी के नीचे, ऐसे करके जैसे चटाई बुना जाता है। ऐसे अगर हम बना लिए, ऐसे समानांतर रूप में कर लिए, और इसको फिर ऐसे करेंगे, इस पट्टी के ऊपर तो इस पट्टी के नीचे, इस पट्टी के ऊपर तो इस पट्टी के नीचे, ऐसे करते करते हम एक कर लेंगे। तो धागा इतना महीन होता है कि ऐसे बन जाएगा। तो आपको लगेगा कि एक वस्त्र बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग बुनाई। इसी को क्या कहते हैं? बुनाई। अब एक है बंधाई। बंधाई को क्या करते हैं कि ये एक ही धागे से बनता है। एक ही धागे से बनता है। जैसे स्वेटर को कीजिएगा तो स्वेटर क्या है? एक धागा से। उसको एक बार एक धागा को, ऊन को पकड़ के आप खींचिएगा तो उधेड़ते चला जाता है। जैसे मोजा में भी क्या होता है कि एक धागा को पकड़ लिए और उसको खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं, एक बार लंबा पूरा धागा हो जाता है। मतलब उसको उलट पलट के बांध देना ही बंधाई कहलाता है। और ये दोनों काम हाथ से भी होता है और मशीन से होता है। तो आजकल हाथ का प्रयोग कम होता है, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें दी गई वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।